बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो के तहत भी दर्ज किया केस। दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला रेसलर्स की यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुई। जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके तुरंत बाद दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बृजभूषण सिंह को जेल में डालने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में करेंगे वोट अपील। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की शुरुआत देश के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। बीजेपी नेता सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान शंकर से की है। राजस्थान के उदयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीपी जोशी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नरेंद्र मोदी को विषधारी वाले बयान पर कहा, विष तो कांग्रेस उगल रही है, नरेंद्र मोदी तो शिव के समान विष अपने कंठ में ग्रहण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति को एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल शिवसेना की संपत्ति उद्धव ठाकरे गुट के पास है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं, इसका मामले से आपका क्या अधिकार है। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। फैसला स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने सुनाया। उन्होंने कहा कि आपराधिक साजिश के पीछे असली दिमाग सिसोदिया का था। हालांकि सिसोदिया के वकील दयान कृष्ण ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पश्चिम बंगाल से तो उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को भाजयुमो के सदस्यों ने कोलकाता में राजभवन तक मार्च किया। जय श्री राम का नारा लगाते हुए भाजयुमो के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेल्लारी में रोड शो किया। कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने बेल्लारी में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कर्नाटक के हावेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीएस कांग्रेस की भी बी टीम है, जो भी जीतेंगे कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे। झारखंड के लातेहार के बेरे के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 3 आईईडी मिले। 7-7 किलो के 2 आईईडी और 5 किलो का 1 आईईडी बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही इसे नष्ट कर दिया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिन तक 14 राज्यों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि 5 राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में गरज के साथ अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। एमपी में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक स्थिति बरकरार रहने की कही बात। विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना और सागर में ओलावृष्टि होने की संभावना। बैतूल में बीते 1 सप्ताह से बदले मौसम के चलते सूखी ढोलिया नदी में आया पानी। कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी के चलते नुकसान। ओलावृष्टि से कई मकानों की छतें उड़ गई, पेड़ गिर गए। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बयान पर खेद जताया। कहा, किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। जिला परियोजना समन्वयक ने 66 शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। 21 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य में अनुपस्थित रहने को लेकर सख्ती। शिक्षकों से 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब।
जबलपुर में बनी हाईटेक लाइब्रेरी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी का योगदान, कंप्यूटर्स पर 15,000 किताबें। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक जारी रखते हुए 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई 2020 से कॉलेजों के मापदंडों की जांच करेगी। कोर्ट ने एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया है। अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होगी। न्यूज18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ, जहां सत्ता में भ्रूण हत्या की आशंका की खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जिला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर चरण सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल वेस्ट को जलाने वाले स्थान पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट किए हैं। वहीं क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर के बयान ले गए। दतिया में भी न्यूज18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सेवड़ा जेलर मंजू कुजूर को हटा दिया गया है। कुजूर को ग्वालियर अटैच किया गया है। जेल डीजी ने इसके आदेश जारी किए हैं। सेवड़ा जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसमें जेलर मंजू कुजूर के पति बेरोक टोक घूमते नजर आए थे। भिंड में लोकायुक्त टीम के साथ मारपीट हुई। नगर पालिका में कार्रवाई करने गई टीम के कर्मचारियों, पार्षदों और ठेकेदारों ने पिटाई कर दी। घटना के बाद नगर पालिका में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। वहीं इस मामले में अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिश्वत मामले में लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने गई थी। सतना जिले के रामनगर ग्राम पंचायत बड़ा इटमा हमेशा सुर्खियों में रहती है। यहाँ के जागरूक ग्रामीण कुछ न कुछ अनोखा करके सुर्खियां बनते हैं। पहले गांव में शराबबंदी की गई, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब ग्राम पंचायत की जागरूक महिलाओं ने मूसलमार सेना का गठन किया है। इस मूसलमार सेना में गांव की महिलाएं शामिल हैं। गांव के शराबियों को ये सबक सिखाएंगी। आगरमालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। मां का आकर्षक श्रृंगार के साथ ही पूरे मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया। पुजारी और पंडितों द्वारा विधि विधान से मां का पूजन और अभिषेक किया गया। माता को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। नरसिंहपुर पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने कहा है कि एक संत जब हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर घूम रहा है तो बिहार आने पर वार्निंग क्यों? बागेश्वर धाम महाराज इसमें डरने वाले नहीं हैं। खंडवा नगर निगम में उपयंत्री और पार्षद के बीच विवाद का मामला सामने आया है। पार्षद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने उपयंत्री के साथ अभद्रता और मारपीट की है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम के कर्मचारी नाराज हो गए। उन्होंने नगर निगम से कोतवाली थाने तक रैली निकाली। उपयंत्री की ओर से थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया। ग्वालियर के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया ग्वालियर पहुंचे। जोरदार उनका स्वागत हुआ। सत्येंद्र दिव्यांग खिलाड़ियों में जागरूकता लाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा पर निकले हैं। 14 अप्रैल से शुरू हुई दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा 1 मई को जम्मू कश्मीर में पूरी होगी। ऐसे में लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने के बाद सत्येंद्र अपने 2 साथियों के साथ ग्वालियर पहुंचे। यहां मौजूद लोगों ने सत्येंद्र का स्वागत किया। खरगोन में शुक्रवार को देर शाम तेज आंधी के साथ अचानक हुई तेज बारिश के चलते शहर के बिस्रान रोड स्थित अनाज मंडी परिसर में व्यापारियों की सैकड़ों क्विंटल मक्का की फसल पानी में बह गई। व्यापारियों ने किसानों से मक्का फसल खरीदकर उसे धूप में सुखाने के लिए रखा था, लेकिन तेज बारिश के चलते व्यापारियों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचा है। नुकसान लाखों रुपए का होने का बताया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट से गर्मी से मिली लोगों को राहत। भिलाई इस्पात संयंत्र हादसा मामले में ईडी वर्क्स और फैक्ट्री मैनेजर को शो कॉज नोटिस 7 दिन के अंदर मांगा गया जवाब। औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। श्रम न्यायालय में भी दायर किया जाएगा परिवाद। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। रायपुर में द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड्स में होंगे शामिल। आरंग में चंद्रनाहु कुर्मी समाज के वार्षिक अधिवेशन में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना में सेंधमारी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में सामने आया फर्जीवाड़ा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा पूरे मामले की गंभीरता से होगी जांच। धमतरी के कुरूद विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 82 करोड़ 39 लाख के विकास कार्यों की सौगात दे चुके हैं। भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने 65 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महानदी के उद्गम स्थल की बदहाली पर प्रदेश सरकार ने सुध ली है। सीएम भूपेश बघेल ने इस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही श्रृंगी ऋषि पर्वत को भी राम वन गमन पथ योजना में शामिल किए जाने की बात कही। धमतरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री।
आज अचानक फार्म में छोड़ी जाएगी वाघिन। छोड़ने से पहले पहनाई जाएगी कॉलर आईडी। सरगुजा से पकड़कर लाई गई थी वाघिन। स्वस्थ होने के बाद छोड़ी जा रही। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बड़ी मुश्किलें। अगले कुछ दिनों तक ट्रेनों के रूट में बदलाव। रेलवे ट्रैक के निर्माण का चल रहा है काम। कवर्धा में 30 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चुनावी साल में बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। गमछा पहनाकर स्वागत किया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कवर्धा जिले के भूरमदेव में आयोजित गोंड समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। यहां 45 जोड़े परिणय बंधन में बंधे। वर वधुओं को मंत्री ने आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ ही ऐतिहासिक भूरमदेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांकेर में आयोजित प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यसमिति में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को चुनाव के लिए जोश भरा। प्रदेश अध्यक्ष ने महिला मोर्चा को आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि आंदोलन से प्रदेश में फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु के बेटे गेंदा बिहारी सिंह के गिरफ्तार होने के बाद संत के शिष्य और कंवर समाज विकास समिति के सदस्यों में आक्रोश है। जिला एसपी दफ्तर ये पहुंचे। आईजी के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बलरामपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने पंचायत सचिवों के आंदोलन का समर्थन किया। रेणुका सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इनकी मांग को पूरा किया जाएगा। सचिव संघ ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। कांकेर में बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पुलिस ने गुजरात के पोरबंदर में बंधक युवती के परिजनों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। 19 साल की युवती 10 मार्च को घर से लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि बेटी गुजरात में बंधक बनी है। उससे नौकरी का झांसा देकर वहां ले जाया गया था। दंतेवाड़ा के अरनपुर नक्सली हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर 3 आईईडी प्लांट किए थे। नक्सलियों ने हमले को लेकर पहले से प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस को मौके से 3 और डेटोनेटर मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिस नक्सली कमांडर जगदीश को पकड़ने के लिए डीआरजी के जवान गए थे, उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के किस्टाराम इलाके में सक्रिय 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ये नक्सली पिछले 4 से 5 सालों से सक्रिय थे और कई घटनाओं में शामिल थे। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए उन्होंने नक्सल संगठन छोड़ दिया है। इन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई है। योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल 2023 के 38वें मुकाबले में लखनऊ ने पंजाब को 56 रनों से हरा दिया। पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, जहां लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए। वहीं जवाब में पंजाब की टीम 201 रन ही बना सकी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के खिलाफ 20 ओवर में 257 रन बनाए, जो कि आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर 263 रनों का रिकॉर्ड बैंगलोर के नाम है। यौन शोषण के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एक एफआईआर नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों के आधार पर पॉक्सो के तहत दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा को डब्ल्यूएफआई चलाने के लिए 3 सदस्यीय एडहॉक पैनल में शामिल किया है। तीसरा मेंबर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इनका नाम अभी तय नहीं है। पहलवानों के लगातार प्रदर्शन पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा का बयान सामने आया। पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों का सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। इस बयान को लेकर उन्हें जमकर विरोध का सामना भी करना पड़ा। दुबई में खेली जा रही एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने राउंड ऑफ 16 में चीन की हान यू को सेट में हराया है। पहले सेट में सिंधु ने 21-12 से जीत दर्ज की, फिर दूसरे सेट में भी 21-15 से आसान जीत प्राप्त कर मैच खत्म किया।
एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट सात्विक साईराज और चिराग रेड्डी ने एक तरफा लीड बनाते हुए 2 सेट में कोरिया के यंग और सी युंग को हरा दिया। पहला सेट 21-13 से जीता, 21-11 से दूसरा सेट अपने नाम किया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत पहला राउंड जीत नहीं सके। उन्हें मेंस सिंगल में कोदई नारोंका ने 3 सेट में हराया। पहला सेट नारोंका ने 14-21 से जीता। दूसरे सेट में श्रीकांत ने कमबैक किया, 20-22 से जीत दर्ज की। तीसरे सेट में श्रीकांत एक तरफा मुकाबले में 21-9 से हार गए। पाकिस्तान ने वनडे फॉर्मेट में अपनी 500वीं जीत दर्ज की है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 288 रन बनाए थे। जवाब में फकर जमान के शतक की मदद से पाकिस्तान ने 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई अपनी पारी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस पारी में टीम इंडिया में 1 साल के लिए जगह फिक्स करा दी थी। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर एक के बाद एक 23 मिसाइलों से हमले किए, जिसमें अलग अलग शहरों में 3 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान शहर में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ किंग चार्ल्स की ताजपोशी के दौरान फ्लैग ब्रियरर्स के काफिले में सबसे आगे चलेंगे। उनके साथ रॉयल एयरफोर्स के कैडेट वारंट अधिकारी इलियट टायसन ली ब्रिटेन का झंडा लेकर चलेंगे। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के ताजपोशी के इवेंट से जुड़ी डिटेल्स शेयर की गई है। 74 साल के किंग चार्ल्स की 6 मई को ताजपोशी होनी है। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में 6000 ब्रिटिश सैनिक तैनात रहेंगे। ये पिछले 70 सालों में ब्रिटेन में हुई सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति ने दावा किया है कि उन्होंने अपने पति को बिजनेसमैन बनाया और उनकी बेटी अक्षता ने अपने पति सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया। मेरी बेटी की वजह से सुनक ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। सिविल वॉर झेल रहे सूडान से अब तक कुल 1360 भारतीय नागरिकों को देश वापस लाया जा चुका है। शुक्रवार को कुल 754 नागरिक भारत पहुंचे, जिसमें 362 लोग बेंगलुरु पहुंचे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से न्यूज एजेंसी ने दी है। चीन ने फिर से ताइवान को चारों तरफ से घेरा है। इसकी जानकारी शुक्रवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी। महीने की शुरुआत में की गई 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल के बाद चीन ने गुरुवार को फिर से 6 जंगी जहाजों को ताइवान की निगरानी में लगा दिया। सूडान में चल रही लड़ाई के बीच भारत ने अपने 1100 लोगों को बचा लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सूडान से सिर्फ अपनी एम्बेसी के 70 लोगों को ही निकाला है, जबकि यूएस के 16,000 से ज्यादा नागरिक सूडान में रहते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका ने अपने लोगों को जंग में अकेले छोड़ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीफ के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शांगफू के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की। मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन से अपने संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन इसके लिए पहले सीमा पर शांति स्थापित करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग तभी बढ़ सकता है जब सीमा पर शांति हो। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शॉप ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2020 में मिले लोन से जुड़े केस के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हमला किया तो वहां की सत्ता के अंत का कारण यही बनेगा। दरअसल साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल स्टेट विजिट के लिए अमेरिका पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। इस मौके पर बाइडेन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी प्लानिंग में साउथ कोरिया को शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।